Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So students, let's start chapter number 7, landforms and their evolution. In this topic we will study firstly landforms कैसे फॉर्म हुए हैं, क्या क्या उसके एजेंट्स हैं, रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर, वेव्स, विंड्स, इन सब के बारे में हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि वही जो सरफेस है जो अर्थ का, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑकर्ड। जस्ट यू सी, कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर क्लिफ्स हैं, कहीं पर मॉरेन हैं, कहीं पर वाटरफॉल्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर कैसे डेवलप हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते गए हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर और अर्थ के अंदर दोनों तरफ जो चेंजेस हैं उसके बेस के ऊपर ये लैंडफॉर्म्स एक के बाद एक डेवलप हुए हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आखिर में बात आती है कि हाउ आर दीज फीचर्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी फीचर्स आपके माउंटेन है, प्लेटू है, आइलैंड है, कोस्टल रीजन है, आखिर में कैसे डेवलप हुए, क्या क्या रीजन्स थे, क्या चीज़ें इसके अंदर अकर्ड हुई थी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि आखिर में इसमें क्या वो चीज़ें आई थी। तो स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट इज नोन एज द जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द नेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड द प्रोसेस। इसके अंदर जो लैंडफॉर्म्स का नेचर है, उसकी हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, किस प्रोसेस से आए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आती है। तो अगर हम इसको ब्रेकअप करें तो जियो मीन्स होता है अर्थ, मॉर्फ मीन्स यानी फॉर्म, यानी अर्थ का फॉर्म कैसे डेवलप हुआ, और लोगोस मीन्स ए डिस्कोर्स, यानी वो चीज़ है जो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई। जो अर्थ का फॉर्म है उसके बेस के ऊपर जो हमारे अर्थ सरफेस पर क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, दैट इज नोन एज द जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स इन द जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि अपने आप तो कोई चीज़ डेवलप होती नहीं है। अब जो एजेंट की हम बात करें तो इसके अंदर रनिंग वाटर भी है, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, विंड्स, यानी ये सब चीज़ें क्या हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, जिसके बेस के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म्स डेवलप हुए हैं। अब जो लैंडफॉर्म्स हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी मीन्स जो लैंडफॉर्म्स डेवलप हुई हैं, एक तो है अपना इरोजनल लैंडफॉर्म्स, दूसरा है सेकंड वन इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो इरोजनल एक्टिविटीज हुई हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स है, रनिंग वाटर है, आपका वाटरफॉल्स है, या दूसरी जो चीज़ें की बेस के ऊपर डेवलप, विंड वगैरह, इसकी बेस के ऊपर ही डेवलप हुआ है। और डिपोजिशनल वर्क के बेस के ऊपर, यानी जो रिवर्स अपने साथ में सेडिमेंट्स, दूसरी चीज़ें जो लेकर के आती रहती हैं और उसके बेस के ऊपर नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, तो दैट इज द डिपोजिशनल वर्क। तो सबसे पहले हम बात करें कि रनिंग वाटर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो रनिंग वाटर के बेस के ऊपर क्या क्या चीजें आती हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क ऑफ रनिंग वाटर, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रनिंग वाटर। सबसे फर्स्ट वन इज चैनल ग्रेडियंट्स। अब चैनल ग्रेडियंट्स यानी जिस फ्लो के अंदर रिवर्स वगैरह जो बह रही है या फिर जो वैलीज में से वाटर बह रहा है, दैट इज द चैनल। अब सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब उस रिवर्स के अंदर वाटर का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि उसके बेस के ऊपर ही उसके पेस डिपेंड करेगा। जो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उस स्पीड से बाहर निकलेगा, तो यानी इसके मींस उसकी वेलोसिटी वाटर की उतनी ही स्पीड से तेज होगी। नेक्स्ट वन इज इसके बाद में वाटर डिस्चार्ज, यानी बह रहा है तो किसी दूसरी जगह पर कहाँ जाकर के गिर रहा है वो वाटर, उस बेस के ऊपर। एंड रिवर लोड मीन्स जो रिवर के अंदर जो बेड्स है वहाँ पर जो सिल्ट और सेडिमेंट जमा हो रहा है उसको भी रिवर्स अपने साथ में लेकर के रन करती है, तो उस बेस के ऊपर भी नए नए लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो
अब स्टेजेस ऑफ रनिंग वाटर, अब रनिंग वाटर जो रनिंग करता है वाटर आपके माउंटेनियस रीजन से रन कर रहा है, माउंटेनियस रीजन जहां से वो इनिशियल स्टेज से वाटर ऑरिजिनेट हो रहा है, रिवर वाटर मीन्स यहाँ पर रिवर्स वगैरह है या जो चीज ऑरिजिनेट हो रही है दैट इज नोन एज द यूथ स्टेज। और जो ये आपके माउंटेनियस रीजन, अब जैसे ही ये चीज आपकी प्लेन्स वगैरह में आती है तो प्लेन्स वगैरह में आकर के ये मैच्योर स्टेज के ऊपर हो जाती है, और जब डिस्चार्ज के लेवल पे होता है तो उस जगह पर वाटर की जो स्पीड है वेलोसिटी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, उसको बोला जाता है ओल्ड स्टेज। और इस स्टेज के ऊपर दीज काइंड्स ऑफ रनिंग वाटर्स और जो रिवर्स वगैरह हैं वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स डेवलप करते हैं, कहीं पे मीएंडर्स बनाते हैं, कहीं पे ऑक्सबो लेक बना रही हैं। तो ये जो लैंडफॉर्म्स के बेस के ऊपर अलग अलग तरह के जो फीचर्स बनाते हैं उन फीचर्स की भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंसी नजर आती है। तो वर्क ऑफ द रिवर्स, तो वर्क ऑफ द रिवर्स के अंदर हम बात करें तो रिवर्स है जो आपके ओशियंस हैं उसके अंदर जाके गिर रही है, जहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है सम ऑफ द रिवर्स। कुछ रिवर्स है जो आपके सीज वगैरह के अंदर है, कुछ रिवर्स आपके बेज के अंदर है। जस्ट लाइक हम हमारे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अंदर सम ऑफ द रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी, सम ऑफ द रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल एंड रेस्ट ऑफ द रिवर्स जो नीचे हमारा और इंडियन ओशियंस के अंदर आके मिलता है। तो ये अलग अलग बेसिस के ऊपर रिवर्स फ्लो करती है। अब जो रिवर्स है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स, मेनली फर्स्ट वन इज द गिवन पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर मीन्स दोज काइंड्स ऑफ रिवर विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ रिवर्स नॉट ओनली गेट द वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर बट आल्सो फ्रॉम द रेन। तो दोनों तरफ से ये वाटर को गेन करती हैं, उसके बेस के ऊपर ये रिवर्स पूरे साल भर बहती रहती है, इनके अंदर वाटर की कोई कमी नहीं आती। तो उस बेसिस के ऊपर इसको बोला गया है पेरेनियल रिवर। अब ये जो रिवर्स हैं अपने साथ में इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी अलग अलग एक्टिविटीज के बेस के ऊपर ही डेवलप होती हैं, तो उस बेसिस के ऊपर ही अलग अलग शेप बनाती है। वी शेप है, गॉर्ज है, आपका कैनियंस हैं, नेक्स्ट स्टेज प्लंज पूल, नेक्स्ट स्टेज एंट्रेंस्ड मेनेंजर्स। तो ये अलग अलग बेसिस के ऊपर जो फॉर्म्स बना रही हैं वो आखिर में क्यों बने, उनका शेप क्या है, उसके अंदर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेनली ये जो जस्ट लाइक अपन कह सकते हैं कि गॉर्ज शेप है, कैनियंस है, ये अर्थ के इरोजनल एक्टिविटीज़ के ऊपर डेवलप हुए हैं। इरोजनल एक्टिविटीज़ यानी जो पहले का लैंडफॉर्म है उसको इन्होंने क्या किया, चेंज किया। जस्ट लाइक जैसे वी शेप्ड वैली तो फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डाउन कटिंग एज वेल एज लेटरल कटिंग साइमल्टेनियसली, यानी लगातार वो चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं एक जो बेड के ऊपर से कट होती जाती है उस बेस के ऊपर वी शेप वैली फॉर्म हुई है। फॉर्म्स इन द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर, यानी ये कहाँ पर जनरली कहाँ मिलेगी, आपकी जो माउंटेनियस रीजन का जो वैली स्लॉप है यानी जहाँ पे वैलीज वगैरह बनती है वहाँ पर वी शेप वैली नजर आती है। स्टार्ट विद द स्मॉल नैरो हिल्स, जो छोटी मोटी जो रिफ्ट वैलीज वगैरह हैं वहाँ से डेवलप होती हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और रिजल्ट ऑफ वर्टिकल इरोजन यानी सीधा इरोजनल एक्टिविटीज क्रिएट करती हैं। तो उसके बेस के ऊपर ये अपन देखते हैं कि यानी यहाँ से इरोजनल एक्टिविटीज डेवलप होती हुई है, वाटर आपका बह रहा है, तो एक तरह से इसका शेप कैसा आ रहा है, वी शेप वैली इसकी बनती है। इसके शेप के बेस के ऊपर इसका नेम कहा जाता है वी शेप वैली। अब सम ऑफ द जो ये आपके लैंडफॉर्म्स हैं, ये आपके गॉर्ज जो है ये बिल्कुल आई शेप्ड वैली है, यानी बिल्कुल सीधा, यानी इसके टॉप से लेकर के बॉटम की जो विड्थ है ऑलमोस्ट इक्वल होती है और उस बेसिस के ऊपर इसकी जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फॉर्म ड्यू टू द इरोजन और रिसेशन ऑफ वाटरफॉल। अब ये किस चीज़ के बेस के ऊपर, यानी वाटरफॉल वगैरह जो डेवलप होते हैं तो उस बेस के ऊपर जो आसपास के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको ये कट कर देते हैं और सीधा वाटर उसके नीचे आता है। तो ये जनरली है जो हार्ड रॉक्स वगैरह है उनके ऊपर ये डेवलप होता है। अब कैनियंस ये एक तरह से गॉर्ज से एक्सटेंड हुआ पार्ट उसको बोल सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। नैरो बट वैलीज, यानी सक्रिय उसके अंदर आगे बढ़ते हैं लेकिन एक वैली का शेप बन जाता है और वाइडर एट द टॉप, यानी ऊपर से थोड़ा सा इसका जो विड्थ है ज़्यादा रहती है किसके कंपेयर में, बॉटम के कंपेयर में, और कॉमन इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये आपका जो फॉर्म है हमारा वो कैनियन फॉर्म्स है। अब लैंड फॉर्म्स वैलीज, यानी लैंड के ऊपर जो वैलीज जो डेवलप हुई है अलग अलग बेसिस के ऊपर डेवलप होती है। तो अर्थ जो सरफेस है हमारा, जो अर्थ की सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस के बेस के ऊपर हम हमारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो सामने आती हैं। और सामने क्या है कि जो माउंटेनियस रीजन है जनरली रिवर्स वहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और ये ऑरिजिनेट होकर के ये आगे बढ़ती है और सीधे ये
अपन एग्जांपल लेते हैं, गंगा रिवर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जब आगे बढ़ती है तो रास्ते के अंदर अलग अलग तरह की शेप्स को आगे बढ़ाती है, और ये शेप जो आगे बढ़ती है वह लास्ट में जाकर के ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिरती है। यानी पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर्स आपस के अंदर मिलती है, जिसको कि मेघना कहा जाता है, और उसके बाद में ये रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो वैलीज डिपेंड अपॉन द टाइप्स, यानी अलग अलग। अब वैली किस बेस के ऊपर, वी शेप्ड वैली है। वी शेप वैली जो है ये हमारे दो पहाड़ों के बीच के अंदर जो स्लॉप लैंड है वहाँ से जो वाटर बह रहा है दोनों तरफ से, उसके बेस के ऊपर डेवलप होती है। तो उस बेसिस के ऊपर इसको नाम दिया गया वी शेप्ड वैली। कुछ जो नेक्स्ट जो वैली आती है वो आपके फोटोलॉस। तो सर्कुलर डिप्रेशन ड्रिल्ड इनटू द बेडरॉक बाय टर्बुलेंट हाई वेलोसिटी वाटर ऑफ स्ट्रीम, यानी इसके बेस के ऊपर जो वाटर है ये जब तेज स्पीड से बहता है तो तेज स्पीड से बहने के ऊपर जो लैंड है, लैंड सरफेस के ऊपर एक गलीज डेवलप हो जाती है। अब ये जो गलीज है ये धीरे धीरे क्या होती है, वाइड भी हो जाती है और लंबी हो जाती है। अब जो वाइड होने के बाद में ये कई बार काफ़ी ज़्यादा डीप भी हो जाती है। तो डीप होने की वजह से ये जो अलग अलग तरह की जो वैलीज है वो सामने आती है। अब पैथोलॉस, पैथोलॉस यानी जो वैलीज आपके जो डेवलप हो रही हैं, किस किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, यहाँ पर जो गलीज के बेस के ऊपर जो डेवलप होती है वहाँ पर वैली का शेप आपका वी शेप वैली हो सकता है, यू शेप वैली के अंदर भी आ सकता है। ये डिपेंड वहाँ के फिजिकल फीचर्स के बेस के ऊपर करता है कि आखिर में उसका फिजिकल फीचर्स क्या है। अब आता है हमारा एंट्रेंस्ड मेंडर। तो डीप एंड वाइड मेंडर्स इन हार्ड रॉक। अब यदि रिवर्स जो अपने साथ में बहती रहती है, बहती रहने के साथ में एक तरह से ये इस टाइप से एक यू शेप टाइप बना देती है और उसके बेस के ऊपर आगे बढ़ती है। तो ये जो शेप बनता है इस शेप को क्या कहा जाता है, मेंडर्स। और ये जनरली ये शेप कहाँ बनता है, मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर्स के बीच के अंदर बनता है। अब हमारे जो है वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, साउथ से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक देयर आर डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एग्जिस्ट। अब लैंडफॉर्म्स जो एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर नेक्स्ट वन आता है हमारा रिवराइन टेरेस। तो बेटा लेट्स हमारा अगला टॉपिक आता है रिवराइन टेरेस। अब रिवराइन टेरेस यानी रिवर का जो पार्ट है, कहाँ कहाँ से रिवर्स ऑरिजिनेट हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो दैट इज द टेरेस पार्ट। तो नैरो फ्लैट सरफेस ऑन ईदर साइड ऑफ द वैली फ्लोर। अब यानी रिवर ट्राइन यानी रिवर के बेस के ऊपर जो आपके लैंडफॉर्म्स जो डेवलप हुए हैं उनको बोला जाता है रिवराइन ट्रेस। अब इसके अंदर जो फ्लैट सरफेस यानी चारों तरफ वैली फ्लोर होती है, घाटियाँ वगैरह हैं, उस बेस के ऊपर बीच में प्लेन लैंड है, तो उसी को क्या बोला गया है, रिवर ट्रेस। तो रिवराइन ट्रेस के ऊपर अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पर आगे आती है। अब नेक्स्ट वन आता है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर जस्ट लाइक आपका एलुवियल फैन है, डेल्टा फैन है, नेचुरल लीव्स है, आपके अलग अलग तरह की जो रिवर्स वगैरह जो डिपोजिशनल वर्क के बेस के ऊपर डेवलप होती है। डिपोजिशनल वर्क का मतलब क्या है बेटा, कि आपके जो लैंड है, जो रिवर है, उस लैंड के ऊपर जिस सरफेस के ऊपर वो फ्लो कर रही है, उस सरफेस के ऊपर वो सिल्ट और सेडिमेंट को भी अपने साथ में लेकर के चलती है और पर्टिकुलर किसी प्लेस के ऊपर वो सिल्ट और सेडिमेंट को आकर के डिपॉजिट करती रहती है। तो जब ये सिल्ट और सेडिमेंट पर्टिकुलर किसी प्लेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो उस बेस के ऊपर वहां पर भी एक नया लैंडफॉर्म डेवलप होता है। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म के अंदर सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल लीव्स। या नेचुरल लीव्स का मतलब क्या है कि जो लैंडफॉर्म्स वहां पर है वो धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले चलता रहा वहाँ पे डिपोजिशनल वर्क। अब एक जगह से डिपोजिशनल वर्क चलेगा तो दूसरी जगह से इरोजनल वर्क चलेगा। यानी इरोजनल वर्क जहाँ से शुरू होगा तो रिवर्स वहाँ से अपने सिल्ट है, सेडिमेंट है, दूसरी चीज़ों को वहाँ से लेकर के अपने साथ चलेगी और कहाँ पर आकर के डिपॉजिट करती है, पर्टिकुलर जिस प्लेस के ऊपर आकर डिपॉजिट करती है उसको बोला जाता है डिपोजिशनल वर्क। तो उस डिपोजिशनल वर्क के बेस के ऊपर अलग अलग रिवर्स आपकी डेवलप होती है, सॉइल आपकी डेवलप होती है। तो फर्स्ट आपका आता है एलुवियल फैन। एलुवियल इज द टाइप ऑफ द सॉइल।
तो एलुवियल के अंदर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द फुट हिल्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट, यानी जो फुट हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, उनके बिल्कुल वहाँ पर ये सिल्ट और सेडिमेंट क्या होता रहता है, जमा होता रहता है। तो उस बेस के ऊपर भी ये आगे बढ़ती है। तो रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ रिवर इंक्रीजेस द मटेरियल लोड। अब इसके अंदर क्या है, जो रिवर के अंदर जो डिपोजिशन है, जो सिल्ट और सेडिमेंट जो जमा होता जा रहा है, तो उस बेस के ऊपर रिवर के साथ में एक लॉड इंक्रीज हो जाता है। तो लॉड इंक्रीज होने से रिवर की जो स्पीड है वाटर फ्लो की, वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। अब इसके बेस के ऊपर सेमी सर्कुलर एक्यूरेट शेप लैंड क्रिएट होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे।